हजूर जी की और बाबा जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। संगत जी, एक राजा था तो उसके घर कोई भी औलाद नहीं थी। तो कैसे उसको एक व्यक्ति ने कहा कि किसी की बलि दे दो, आपके घर बेटा होगा। तो आज की जो साखी है वो उनके लिए है जो कि भगवान को नहीं मानते, सिर्फ अपने आप में ही मस्त रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। आज की साखी उनके लिए है। तो साखी पूरी सुनना संगत जी। और जो भी बाबा जी से प्यार करता है, हजूर जी से प्यार करता है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक राजा था। तो वो जो राजा था उसकी कोई भी औलाद नहीं थी, ना बेटी थी ना बेटा था। तो काफी समय बीत जाता है, उसके घर में कोई भी बच्चा नहीं होता। तो वो बहुत सारे हकीम को दिखाता है, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, लेकिन उसके घर पर बच्चा नहीं होता। तो उसकी जो प्रजा होती है, उसके साथ जो होते हैं लोग, उसको बोलते हैं कि जो आपका टाइम है अभी, आप हमारे राजा हो, तो आपके बाद कौन होगा हमारा राजा। तो आपको जो बच्चा है वो जरूर चाहिए ही चाहिए। आप सोचो भी, कोई ढूंढो ऐसा हकीम, कोई बाबा ढूंढो, कोई भी ढूंढो, साधु ढूंढो जो आपको उपाय बताए और आपके घर में बच्चा हो और वो हमारा आने वाला नया राजा हो। तो वो जो राजा होता है वो बहुत ही ज़्यादा धर्मी होता है और वो भी भगवान को बहुत मानता होता है। तो वो बोलता है कि अपने मंत्रियों को कि अगर नहीं हो रहा तो क्या हो गया, इसमें कोई बात नहीं, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। तो लेकिन जो मंत्री होते हैं वो बोलते कि नहीं, आप हमारे राजा हो, हम आपके लिए ही बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता है किसी लड़ाई में, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा राजा कौन होगा। तो अगर आपका कोई होगा आपके बाद तो हम उसको राजा बनाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप कोई ना कोई देखो कि क्या करना है। तो संगत जी, होता क्या है कि मंत्रियों में से कोई एक आदमी होता है, वो बोलता है कि एक है मेरे पास ना कोई जो आपको कुछ बताएगा उपाय, उससे आपके घर में जरूर बेटा होगा। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, कल ले आना आप उसको यहाँ पे, हम कर लेंगे बात उससे। तो वो मंत्री होता है जो अगले दिन वो किसी व्यक्ति को ले आता है, बोलता है कि ये बहुत ही पहुंचे हुए गुरु है, जो भी आपको बोल देंगे वही आपको करना पड़ेगा, फिर वही होगा, आपकी इच्छा जो भी होगी वो पूरी कर देंगे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, बताओ क्या करना होगा। तो संगत जी, वो जो व्यक्ति होता है वो राजा को बोलता है कि आपको एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, फिर आपके घर में बेटा जन्म लेगा। तो वो बोलता कि वो, मैंने बताया ना आपको, वो बहुत ही धर्मी होता है। वो बोलता है कि किसी को मारकर, किसी की जान लेकर मैं कैसे अपना बच्चा है जो उसको कबूल करूँगा। तो आप रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो उसकी प्रजा होती है, जो मंत्री होते हैं, वो इतना उस पर दबाव बना देते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप कुछ मत करो, तो हम खुद ही कुछ ना कुछ देखते हैं। वो राजा बोलता है चलो ठीक है। तो जो मंत्री होते हैं वो पूरे गांव में ना ऐसी बात फैला देते हैं कि जो भी अपनी इच्छा से हमारे यहाँ पे बच्चा देकर जाएगा, उसकी बलि देनी है, हम उसको अपना घर देंगे रहने के लिए, सोने की मोहरें देंगे और भी काफ़ी कुछ देंगे, उसकी हर की इच्छा पूरी करेंगे। जो अपनी इच्छा से
हमारे यहाँ पे अपना बच्चा छोड़ के जाएगा, हम उसकी बलि देंगे। तो ऐसे वो पूरे गांव में बोल देते हैं। तो जो राजा होता है वो पहले तो मानता नहीं है, बाद में वो मान जाता है। तो संगत जी वो मानता सिर्फ इसलिए है कि वो सोचता है कि ऐसे थोड़ी होंगे घर वाले किसी के कि अपना बच्चा जहाँ छोड़ देंगे बलि देने के लिए। तो इससे अच्छा है, जो मंत्री बोल रहे हैं सब मेरे पे दबाव बना रहे हैं, तो मैं इनको हाँ ही बोल देता हूँ कि हाँ ले आओ कोई बच्चा जिनके घर वाले खुद बोले कि हाँ इसकी बलि चढ़ा दो, तो मैं फिर चढ़ा दूंगा उसकी बलि। तो वो इसलिए बोलता है कि कोई भी नहीं आएगा, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होती कि अपने बच्चे को किसी को दे दे कि इसकी बलि चढ़ा दो। तो होता क्या है संगत जी, उसी गांव में एक व्यक्ति होता है, उसके 7 बच्चे होते हैं। तो जो 6 बच्चे होते हैं वो तो कामकार वाले होते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं होता, वो जो भी कमाते उसी दिन खा लेते। तो जो 6 बच्चे होते हैं वो तो काम पे जाते थे। जो एक बच्चा होता था तो उसने जब से, सबसे छोटा होता है वो, उसने जब से भी जन्म लिया होता है वो सिर्फ उस भगवान का नाम ही लेता था। वो अपनी समाधि लाकर बैठा ही रहता था। उसने सिर्फ सुबह उठना और अपनी समाधि लगाकर बैठ जाना। तो रात होनी जब, तब भी उसने अपनी समाधि लगाकर बैठ जाना। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि ये बिल्कुल घर में है, जो ये बिल्कुल निकम्मा है। तो ऐसा करते हैं, इसको राजा को दे देते हैं, क्योंकि जो हमारे बाकी 6 बच्चे हैं वो तो हमें कुछ ना कुछ कमा कर दे ही रहे हैं, तो हमारा घर चल रहा है। तो जो जे है, जे हमें कुछ नहीं देता, सारा दिन बैठा रहता है बस। तो हम ऐसा करते हैं, इसको राजे को दे देते हैं, तो इसकी बलि चढ़ जाए हमें कोई बात नहीं। तो संगत जी वो ले जाते हैं राजे के पास। तो राजा जो होता है उसकी तो आंखों में आंसू आ जाते कि कैसे घर वाले अपने बच्चे को ले आए हैं। तो वो बोलते कि जे लो इसकी बलि चढ़ा दो, तो आपने जो कहा था वो हमें दे दो। तो वो जो राजे की प्रजा होती है, मंत्री होते हैं, वो बोलते कि हाँ ये तो अपनी मर्जी से लेकर आए हैं अपने बच्चे को, तो राजा साहब अब आपको थोड़ी कोई पाप लगेगा। पाप तो तब लगेगा ना आप किसी का बच्चा उठा कर लाओ, उसको मारो, बलि चढ़ाओ। तो अब तो ये अपनी मर्जी से लेकर आए हैं अपने बच्चे को, तो आपको इसे अभी बलि चढ़ाना होगा, तो इसको मारना होगा। तो संगत जी जो राजा होता है और उसकी रानी होती है, वो बच्चा छोटा सा होता है अभी, तो बहुत ही सुंदर होता है। वो दोनों उसको देखते हैं और उनकी आंखों में पानी आ जाता है कि जी हम कहाँ फंस गए हैं, हमने तो सोचा था कि कोई बच्चा लेकर ही नहीं आएगा, तब ये बच्चा लेकर आ भी गए हैं इसके घर वाले। तो संगत जी वो तैयारी कर लेते हैं पूरी उस बच्चे की बलि देने के लिए। वो जो होता है वो बाबा जो पखंडी था उसको बुला लेते हैं कि आ जाओ आप, बच्चे का इंतजाम हो गया है, कैसे बलि देनी है, क्या करना है आप बताओ आकर। वो भी आ जाता है बाबा जो होता है पखंडी। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी कि राजा एक बार बोलता है अपने सब मंत्रियों को कि अगर इसकी बलि दे दी तो बाद में फिर बच्चा ना हुआ तो क्या होगा, बताओ आप, एक मासूम बच्चा मारा जाएगा मेरे हाथों। तो वो जो बाबा होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपके घर बेटा हो गए होगा अगर आप इसकी बलि दोगे तो वो बोलता है चलो ठीक है। आंखों में उसकी आंसू होते हैं संगत जी, रानी की आंखों में भी आंसू होते हैं। और वो राजा बच्चे को बोलता है कि बताओ, मैं तुम्हारी बलि देने जा रहा हूँ और तुम्हारे माँ बाप की इच्छा से देने जा रहा हूँ, तो बताओ कोई आखिरी इच्छा है तो मैं इस गांव का राजा हूँ, मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी करूँगा। तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे 10 मिनट खेलने दो, बस मैं खेलना है, तो उसके बाद आप मुझे बलि दे देना मेरी। तो वो राजा बोलता है चलो ठीक है, 10 मिनट ही है, कोई बात नहीं, अब खेल लो। तो वो क्या करता है संगत जी, वो काफ़ी सारी मिट्टी होती है ना जो, वो लेकर आता है।
मिट्टी इकट्ठी करता है और उसकी वो 3 डेरियां बना लेता है। 3 डेरियां बना लेता है और उसके बाद वो जो डेरियां बनाता है ना, तो वो डेयरियों के सामने पहले एक डेयरी के सामने खड़ता है, कुछ बोलता है और उस पर लात मार देता है। फिर वो दूसरी डेयरी होती है जो मिट्टी की डेयरी, उसके सामने खड़ा होता है और उसको भी वो लात मारता है बहुत ही ज़ोर से और उसको भी ख़त्म कर देता है उस डेयरी को। और जो तीसरी डेयरी होती है उसको वो नीचे बैठता है, उसको मत्था टेकता है और उसको गले से ऐसे उसके लिपट जाता है गले में। तो उसके बाद वो उठता है और राजा को बोलता है कि चलो अब मैंने खेल लिया, अब मेरी बलि दे दो। तो राजा बोलता है कि ये तूने क्या किया, पहले ये बताओ तुम। तो वो बच्चा बोलता है कि कोई कुछ नहीं किया मैंने, आपको जो करना है आप करो, आप मेरी बलि दो। तो वो राजा बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है, तुम्हें बताना ही होगा कि ये तूने क्या किया। 3 डेयरियां बनाई थी तूने, तो एक एक करके तूने 2 डेयरी तो तोड़ दी, जो तीसरी थी उसको तूने माथा टेका और उसको गले से लगा लिया। ये क्या किया तूने, मेरे को ये बताओ पहले। तो संगत जी वो बच्चा बोलता है कि जो मैंने पहली डेयरी बनाई थी ना, वो बनाई थी मैंने अपने माँ बाप की, कि जो मेरे माँ बाप है उन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने मुझे पाला पोसा और आपके हवाले कर दिया मरने के लिए। तो ये जो थे मेरे माँ बाप, इनका मुझे प्यार था, जो इनके मुझे पूरा यकीन है कि अभी ये मेरे को नहीं बचाएंगे, जो मुझे मरने के लिए आपके यहाँ लेकर आए हैं। तो मेरा जो है ये बिल्कुल भी बचा नहीं करेंगे, ये मरने के लिए छोड़ देंगे। उनकी जो मैंने डेयरी थी फिर ख़त्म कर दी। तो जो दूसरी डेयरी थी वो मैंने आपकी बनाई है कि आप हमारे गांव के राजा हो। तो राजा का काम होता है अपनी प्रजा के साथ इंसाफ करना, उसको सही रास्ता दिखाना। और आपने रास्ता मुझे क्या दिखाना है, आपने तो खुद मुझे यहाँ पे बुलाया है मारने के लिए, बलि देने के लिए मेरी, इसलिए मैंने आपकी भी जो डेयरी थी वो ख़त्म कर दी, डाल दी। और जो तीसरी डेयरी मैंने बनाई थी उसको मैंने माथा टेका, उसको गले से लगाया। तो वो बनाई थी मैंने उस भगवान के लिए जिसका मैं दिन रात बैठ के सिमरन करता था, सुबह भी सिमरन करता था, रात को भी करता था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले यहाँ पे ले आए कि ये कुछ करता नहीं है। तो उसको मैंने माथा टेका कि अब मेरा लास्ट टाइम है, तो तू ही मुझे बचा सकता है अगर कोई बचाएगा तो, क्योंकि माँ बाप ने यहाँ पे छोड़ दिया मरने के लिए। और जो राजा था जो पूरे शहर का इंसाफ करता है, उसने मेरे को बुला लिया मारने के लिए। तो अब है भगवान, तू ही है, अब तू ही अब कुछ चमत्कार दिखाएगा। तो ये बात जब सुनते हैं बच्चे की, तो राजा तो संगत जी रोने लग जाता है और रानी उसकी जो वो भी रोने लग जाती है कि ये हम कौन सा पाप कर रहे हैं, किसी के कहने पे हम किसी का बच्चा ले आए और वो उसको हम मारने लगे हैं, बलि देने लगे हैं। तो अगर हमने इसको मार दिया, उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारे पर तो दोष लग जाएगा ना मृत्यु का। किसी एक बच्चे की हत्या करने का कितना बड़ा हमें पाप लग जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो बच्चा है कितना समझदार है और कितना भगवान को मानता है, इसमें गुण भी है राजा बनने के लिए, तो हम इसी को अपना बच्चा बना लेते हैं। तो संगत जी उसकी रानी बोलती है कि हाँ ये ठीक रहेगा, हम इसी को बच्चा बना लेते हैं। अगर आपने इसकी बलि दे दी, उसके बाद अगर फिर से हमारे घर पे बच्चा ना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम पाप से भी बच जाएंगे और हमें पुत्र भी मिल जाएगा, और आपका जो राजमहल है उसकी जो प्रजा है, जो मंत्री हैं, वो भी सब आपको आपका जो बात है वो मान लेंगे। तो आप ऐसे ही करो। तो संगत जी वो राजा होता है जो
वो जो बलि देनी होती है वो बोलता है कि अब मैं इसकी बलि नहीं दूंगा, तो अब ये मेरा बेटा है, तो आप जितनी भी प्रजा है, जितने भी मंत्री है, मैं आपका राजा हूं, तो मैं आपको हुक्म देता हूं कि आज से ये आपका राजा है। तो ऐसे करके वो जो छोटा बच्चा होता है वो भी रोने लग जाता है कि हे भगवान, सच में है तू सच में है, हमारे अंग संग ही है कि मैंने तुझे बोला कि मैंने तेरी डेरी जो बनाई है उसको माथा टेका, उसको गले से लगाया कि अब तू ही मेरी रक्षा करेगा। तो तूने रक्षा क्या करनी, तूने तो मुझे राजा बना दिया इस गांव का। तो ऐसे हमारे है संगत जी, जो भी बाबा जी है, हमें उन पर यकीन रखना चाहिए। अगर बाबा जी चाहें तो हमारा बुरे से बुरा समय भी निकाल सकते हैं और हमें पता नहीं कब कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। तो संगत जी, आज की ऐसे साखी थी जो कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी संगत हमारे चैनल पर नहीं है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दीजिए। राधा स्वामी।